हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित चर्चा करते हैं। उसी सीरीज में हम अभी स्टार्ट किए हुए हैं करंट अफेयर सीरीज का। करंट अफेयर सीरीज में हम लोग जनवरी का करंट अफेयर देख चुके हैं। जनवरी का बिहार स्पेशल बचा हुआ है। बिहार स्पेशल का जनवरी का एक लेक्चर जल्दी आने वाला है और फरवरी हम लोग देख रहे हैं। और फरवरी का 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, ये मेरा हो चुका है। और आज हम लोग फरवरी का तीसरा पार्ट लेके आए हैं और ये फरवरी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर का, ये करंट अफेयर का ये अंतिम सीरीज होगा, लास्ट सीरीज होगा। इससे बाहर फरवरी के महीने में कोई भी करंट अफेयर बीपीएससी ओरिएंटेड, सीडीपीओ, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा से ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये 3 लेक्चर आप फरवरी के महीने के लिए देख लेते हैं। अगर आप 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट आप फरवरी महीने के लिए देते हैं और उसमें से कम 100 न्यूज़ के आसपास, या फिल्टर करेंगे आप लोग तो 60 से 70 न्यूज़ के आसपास ऐसा होगा जिससे वो इम्पोर्टेंट मान के पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं करंट अफेयर का, ये चीज़ है। तो आप लोग हमेशा, आप लोग से विनती है कि आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा तक लोगों तक ये मेरा बात पहुँचेगा और मैं अच्छा प्रोग्राम लेके आने वाला हूँ। अभी हम लोग 67th बीपीएससी को फोकस करके करंट अफेयर के लिए प्रेशर होकर के हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। अगर ये इसका पीटी एग्ज़ाम हो जाता है, अगस्त के लास्ट में प्रस्तावित है, सितंबर में होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे नोटिफिकेशन आया था 66 को लेकर और 67 को लेकर, 66 का फाइनल रिजल्ट और 67 का पीटी रिजल्ट को लेकर के, पीटी का एग्ज़ाम को लेकर के, उससे पता चलता है कि अगस्त में तो नहीं, सितंबर में होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है 67th बीपीएससी का पीटी का। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमारे मन में ये हो रहेगा कि मेरी बात कहीं तक पहुंच रही है। तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग एडिटोरियल और न्यूज़पेपर के लिए फॉलो कर सकते हैं। कल से हम लोग टेलीग्राम चैनल पे एक नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। वो है कि 1 लाइनर या 2 लाइनर जो है करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। वो करंट से संबंधित होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, या पीडीएफ या इमेज फॉर्म में ये आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक अगर आप लोग सर्च कीजिएगा क्लियर बीपीएससी नाम से तो आ जाना चाहिए। अगर ना आए तो आप CLEAR क्लियर _ लगाइएगा, फिर बीपीएससी सर्च कीजिएगा तो ये लोगो आपको दिखेगा। इसी लोगो चैनल में आपको ज्वाइन करना है। इस लोगों के चैनल में आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये डेली अपडेट दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए। एक ये है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग ये तीनों काम कीजिए, अच्छा रहेगा। देखते हैं। ये है क्लियर बीपीएससी चैनल को आप कीजिए। ये फरवरी का पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 2 कल ही रात में अपलोड हुआ था। और ये करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको स्टार्ट से ही बताएं और हर लेक्चर में बताते हैं कि ये बीपीएससी के लिए नहीं है, ये सीडीपीओ में भी आएगा और सीडीपीओ में ज़्यादा ही आएगा, और बिहार एसएससी और बिहार एसआई। इसमें हमारा जो खास करके आज वाला जो हमारा जनवरी का भी जो लास्ट लेक्चर था, 3rd नंबर पार्ट था, और फरवरी का भी जो 3rd नंबर पार्ट है, वो आपको बीपीएससी के साथ साथ बिहार एसएससी और बिहार एसआई दरोगा के लिए ये वाला 3 नंबर पार्ट जो है, 3 नंबर सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 3 नंबर को मिस नहीं कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। और ये बिहार के सभी करंट अफेयर, बिहार की कोई भी परीक्षा में ये करंट अफेयर काम देगा। तो आप लोग फॉलो करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। कल तक हम 60 न्यूज़ तक देखेंगे, आज हम 61 न्यूज़ की चर्चा करते हैं। 61 न्यूज़ में है गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया में पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया। ये पहले से पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल, रामसर एक ईरान का जगह का नाम है, ईरान में है रामसर नामक जगह। वहाँ पे वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए 1971-72 में ये समझौता हुआ था रामसर साइट, इसको संरक्षित के लिए। तो गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में सूचीबद्ध करने की घोषणा किया गया है। तो याद रखेंगे कौन है गुजरात का ये।
नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर, दुनिया की पहली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जानते हैं आप लोग, साइंस का सब्जेक्ट है, हाइड्रोजन क्या होता है। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, फ्लाइंग बोट, बोट जो ऐसा होता है जो फ्लाई करता है, तो जापान में चलता है, और अभी हाल ही में यूएई में की बात चल रही है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लॉन्च किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, सॉरी, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में लॉन्च किया गया है, यूएई। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, वो क्रिकेट अवार्ड देता है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन, बैट्समैन नहीं कहेंगे, ऑलराउंडर है, बैट्समैन भी है और बॉलर भी है, डेरिल मिचेल, डेरिल मिचेल को ये अवार्ड दिया गया है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का। तो याद रखेंगे इस चीज़ को हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 64 में कि भारत ने चीन के बीजिंग में आयोजित किया हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बीजिंग चीन में। हम लोग ये जनवरी वाले न्यूज में भी देखे थे, ये यहाँ पे भी देखना है। उसके उद्घाटन समारोह, उद्घाटन और समापन समारोह में को भारत ने राजनयिक बहिष्कार किया है, मतलब इसमें कोई राजनयिक भाग नहीं लिया था भारत की तरफ से। खिलाड़ी खेल में भाग लिया था, लेकिन राजनयिक स्तर पे ये शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया था। तो इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, अफ्रीका का जो जितना भी देश है उसमें से अधिकतर देश इस संघ में शामिल है, इस ये यूनियन है वहाँ के देश का। तो अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कहाँ पे कौन किया, किस देश ने, इथोपिया ने किया है। अफ्रीका का ही एक देश है इथोपिया, उसने मेजबानी किया। तो देखते हैं नेक्स्ट में है कि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है, का नाम क्या है, परम प्रवेगा। परम प्रवेगा को IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर में स्थापित किया गया है। तो परम प्रवेगा को कहाँ पे स्थापित किया गया है, बेंगलोर में। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं है, सब कंप्यूटर है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि भारत का जो है सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। तो अभी तक अब परम प्रवेगा को शायद प्रमोट कर दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन अभी तक परम सिद्धि है। नेक्स्ट देखेंगे, कोविड-19 कोरोना के विरुद्ध विश्व का प्रथम डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए वैक्सीन कहाँ पे बनाया गया है, भारत द्वारा विकसित किया गया है। ये इसको हम लोग VVI करके चलेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी बीमारी के लिए डीएनए वैक्सीन का प्रयोग नहीं किया गया है। डीएनए आरएनए में आप लोग जानते होंगे क्या होता है डीएनए आरएनए। एक डीएनए वैक्सीन जनरली होता है कि डीएनए वैक्सीन कोई भी रोग के लिए अभी तक नहीं बना था, लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए भारत ने डीएनए वैक्सीन बनाया है। जनरली आरएनए पर होता है, आरएनए पर वैक्सीन बनाया जाता है। ये जल्दी इफेक्ट करता है, ये कम इफेक्ट करता है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर है। जब हम लोग जो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे तो डीएनए और आरएनए की वैक्सीन जो अभी एक कुछ दिन पहले वैक्सीन राष्ट्रवाद का चर्चा आया था, तो उसमें वैक्सीन में डीएनए आरएनए की भी चर्चा की गई थी, कैसे होता है वैक्सीन राष्ट्रवाद, किस किस ने अपने देश को संरक्षित करने के लिए वैक्सीन राष्ट्रवाद का नीति अपनाया था। ये मेंस का टॉपिक था। मेंस में इसको हम लोग दो तरीके से देखे थे। मेंस की तैयारी अगर टॉपिक की तैयारी थी, एक तो IR का टॉपिक था और ऊपर से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी टॉपिक था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैक्सीन राष्ट्रवाद, और 66 के मेंस में शायद पूछा गया है, नहीं तो 67 में आएगा। याद नहीं आ रहा, जहाँ तक पूछ लिया गया है वैक्सीन राष्ट्रवाद के बारे में देखना होगा। 68 का जो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़, भारत के स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, भारत द्वारा स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसमें प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर राज्य को मिला गया है कि स्वतंत्र क्या है। तो ये हमारे हिसाब से इसको स्वतंत्र पत्रकारिता का रिपोर्ट है, तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा था। 69 नंबर देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई रूपी वाउचर, ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी वाउचर के रूप में
एक पेपर होता है जो आप पैसे के समान होता है, जैसे चेक होता है उसी तरह होता है ई रुपी वाउचर। चेक के समान जैसे बैंक का चेक होता है उसी तरह होता है ई रुपी वाउचर। उसका जो सीमा है 10,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1,00,000 रुपया कर दिया। 1,00,000 रुपया तक का ई रुपी वाउचर आप जारी कर सकते हैं। तो ये है न्यूज, आप लोग याद रखेंगे। पूछ सकता है कि कितना से कितना कर दिया है, या 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, या कितना कितना है ई रुपी वाउचर का मैक्सिमम लिमिट, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक खेती जिसमें खाद वाद प्रयोग नहीं किया जाता है, नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नबार्ड, नबार्ड आप लोग जानते होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए ये ऋण सभी सुविधाएं मुहैया कराता है नबार्ड। तो जब नबार्ड का स्पेशल चीज़ देखेंगे उसमें हम लोग बताएंगे कि नबार्ड क्या होता है, कैसे होता है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी देख रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नबार्ड ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, जीवा कार्यक्रम। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जीवा कार्यक्रम क्या है, किसने शुरू किया है, किस चीज़ के लिए है, ये तीनों चीज़, तीनों पॉइंट हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा बीपीएससी के लिए। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि 71 में प्रथम फाउंडेशन, ये एक तरह का एनजीओ है, इंडिया का एनजीओ है प्रथम नामक, उसका नाम ही है प्रथम। तो प्रथम फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा की, क्योंकि सरकार इसके रिपोर्ट को संदर्भ लेती है अपने मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का रिपोर्ट बनाने में, तो प्रथम संस्थान का। तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है प्रथम, हर बार ठंड के महीने में जनवरी फरवरी के आसपास जारी हो जाती है इसका रिपोर्ट, तो उसको ध्यान देंगे। इसका रिपोर्ट पढ़ा भी जाता है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है महासागर को संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया था, तो फ्रांस ने किया था। याद रखेंगे वन ओशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस ने किया था। एक लाइन की है, हम आज कल तक हम डिटेल्स वाला न्यूज़ देखे थे, आज हम एक लाइन वाला न्यूज़ देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे हिसाब से। ये सब याद रखना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में जो डीजल पंप चलता है, डीजल का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ जाता है पंप में, बहुत सारे चीज़ में, पंप में, ट्रैक्टर चलाने में, और भी जो कृषि के उपयोग के लिए जो इक्विपमेंट मोटर वगैरह होता है उसको चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक डीजल के स्थान पर अक्षय ऊर्जा, मतलब सोलर ऊर्जा, जो पीएम कुसुम योजना करके आया था, कुसुम योजना का लक्ष्य था कि जो है अक्षय ऊर्जा मतलब सोलर ऊर्जा लगाया जाएगा प्रति जमीन पर भी। उसका कुसुम योजना का जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे क्या है कुसुम योजना। अक्षय ऊर्जा का मतलब है कि फॉसिल फ्यूल पे, मतलब जो है जो कोयला वगैरह बनने से बना हुआ बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का। तो अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करने का लक्ष्य क्या है, डीजल के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा, अक्षय ऊर्जा का। तो नेक्स्ट देखते हैं डाबर कंपनी। डाबर आप लोग जानते होंगे, डाबर का बहुत सारा सामान आता है, डाबर च्यवनप्राश, डाबर रेड टूथपेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ आता है। तो डाबर कंपनी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुका है। कहने का मतलब है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का क्या है, ये आप नहीं समझिए कि वो प्लास्टिक का अब कोई सामान बनाता नहीं है या प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो प्लास्टिक का सामान भी बनाता है, प्लास्टिक का डब्बा में अपना, जैसे च्यवनप्राश का डब्बा प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक के डब्बे में च्यवनप्राश भर के बेचा जाता है, या डाबर रेड टूथपेस्ट देखते हैं तो प्लास्टिक में, डाबर का कोई भी प्रोडक्ट आता है जनरली प्लास्टिक के डब्बे में ही पैक होता है। तो अब बोलेंगे कि ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है जैसे डाबर मान लेते हैं कि 2021 में 100 kg प्लास्टिक का यूज किया अपने सामान बेचने के लिए, तो उसने क्या किया, इसी के बराबर में, कहने का मतलब 100 kg ही प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा किया, मतलब कचरा को लिया और उसको रिसाइकल किया और फिर उसी में पैकिंग किया। तो कहने का मतलब है जितना वो प्रोड्यूस किया था पिछली बार उतना ही रिसाइकल करके उसको जो है ले आया और उसी को रिसाइकिल किया, या उसको जो भी होता है उसको जो है ट्रीटमेंट किया,
ट्रीट करके जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये हो सकता है। तो इसी को कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गया है कौन, डाबर। देश का 100% हासिल करने वाला डाबर ये प्रथम कंपनी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में प्रथम बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है, आपातकाल लागू किया है। तो आपातकाल क्या होता है, भारत के संदर्भ में हम लोग जानते हैं, क्योंकि कनाडा के संविधान से भारत का संविधान बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो इसलिए कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हैं भारत में 3 तरह के आपातकाल होते हैं, पढ़ते हैं हम लोग 352 वाले, प्लस 356 वाले और प्लस 360 वाले, ये 3 आपातकाल हैं भारत के संदर्भ में। कनाडा के संदर्भ में कुछ और हो सकता है, कनाडा का पढ़ना नहीं है। भारत के संदर्भ में हालांकि कनाडा में प्रथम बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया गया है, ये याद रखना है कि किस देश में प्रथम बार आपातकालीन प्रावधान लागू किया है, तो कनाडा में। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिमी एशिया के देश, तुर्की है। जब भारत के खिलाफ कोई भी बात देखते हैं, जैसे भारत के खिलाफ जो है यूएन में मतदान होता है, यूएनएससी में मतदान होता है, खासकर यूएन महासभा में मतदान होता है, भारत अपना कोई पक्ष लेके आता है पाकिस्तान के विरुद्ध वगैरह वगैरह, तो एक कहा जाता है कि उसका नाम दिया जाता है टीएमसी। टीएमसी का मतलब जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस नहीं होगा यहाँ पे। तुर्की, मलेशिया और चाइना, जब भी पाकिस्तान के विरुद्ध भारत कोई भी प्रस्ताव लेके आता है, तो ये तुर्की, ये मलेशिया और ये चाइना पाकिस्तान के पक्ष में मतदान करता है, भारत के पक्ष में नहीं करता है। कहने का मतलब ये पाकिस्तान का दोस्त है, तुर्की, मलेशिया, चाइना। तो ये भी एक न्यूज़। तो पश्चिमी एशिया का देश है तुर्की, तो तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया है, तुर्कीये। तो ये भी याद रखने के याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है, भारत ने किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। याद रखेंगे तंबाकू छोड़ो मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने, या WHO के द्वारा हाल ही में किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो तंबाकू छोड़ो। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस, जो बंदूक आप लोग खरीदते हैं या कोई भी खरीदता है आम नागरिक या कोई भी, तो उसको हथियार का लाइसेंस दिया जाता है। बिना लाइसेंस का आप हथियार प्रयोग करते हैं तो इलीगल माना जाता है, इसलिए स्मार्ट कार्ड जब अब लाइसेंस का जो हथियार का लाइसेंस है उसके लाइसेंस के रूप में स्मार्ट कार्ड जारी किया गया, जैसे ATM कार्ड होता है उस टाइप का तो लाइसेंस होगा। उसको पेश किया है, पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है, दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली में जो कोई किसी के पास हथियार है उसका जो है लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के रूप में होगा, तो याद रखेंगे कौन है, दिल्ली। नेक्स्ट देंगे स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा उद्योग डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक, सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया। कहने का मतलब है कचरा से, वेस्ट टू वेल्थ का मतलब है कचरा से संपदा, तो कचरा से संपदा का कार्यक्रम शुरू किया गया, कौन, सिडबी ने शुरू किया है, हम लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर भारत द्वारा विकसित यूपीआई जानते हैं आप लोग में से 99% यूज करते होंगे या 100% यूज करते होंगे। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखेंगे नॉलेज के लिए। भारत द्वारा विकसित यूआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी बैंक कौन है, नेपाल है। नेपाल सबसे पहले यूपीआई अपना लिया था, तो कहने का मतलब है यूपीआई नेपाल में भी चलता है। और आरबीआई यूपीआई लॉन्च किया था, लेकिन आरबीआई का एक शाखा है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी ने यूपीआई को बनाया था, तो पूछ सकता है, तो ये भी याद रखेंगे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे फेसबुक का जो नया नाम हो गया है मेटावर्स, जैसे गूगल का है, आप लोग गूगल का नाम जानते होंगे, लेकिन गूगल का कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक, अल्फाबेट का है गूगल, तो ऐसे ही फेसबुक है मेटावर्स का। तो फेसबुक का नाम भी कुछ दिन में हो सकता है कि मेटा हो जाए, तो मेटावर्स, फेसबुक की मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन है, जेपी मॉर्गन बैंक बना है मेटावर्स में,
प्रवेश करने वाला, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये 1 लाइन का है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022, इसको हम आप लोग को बोले हैं कि ये हम लोग ज़्यादा खेल खिलाड़ी, जो खेल खिलाड़ी होगा खेल वाला और प्लस पुरस्कार सम्मान होगा और पुरस्कार होगा, तो इसकी जो लेक्चर होगा वो हम लोग एक ही बार लेके आएंगे, एक बार पुरस्कार का और एक बार खेल खिलाड़ी का। तो अभी जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो उसी क्रम में देख रहे हैं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका डिटेल्स जब हम लोग पुरस्कार वाला जो देखेंगे सेगमेंट उसमें देखेंगे। हाला 1 लाइन में देखते हैं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में शेरशाह फिल्म आया था, शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था, तो ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पोलियो उन्मूलन, जो पोलियो होता है पल्स पोलियो, तो पोलियो उन्मूलन के लिए प्रयास के लिए बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, तो बिल गेट्स को पाकिस्तान के हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान, जैसे भारत में भारत रत्न होता है उसी टाइप का होता है पाकिस्तान का। नेक्स्ट देखते हैं IIT रुड़की कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किसानों के लिए, किसान की सहायता के लिए, किसान का बहुत सारा चीज़ उस पर है, तो किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो IIT रुड़की ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में देश का प्रथम केबल रेल ब्रिज, जो तार से लटका हुआ होता है, ऐसे ऐसे देखे होंगे आप लोग, ब्रिज जो रहता है और इसके नीचे जो है ऐसे ब्रिज होता है, फिर से ऐसे केबल होता है और ऐसे ऐसे केबल होता है, फिर ये ब्रिज आगे बढ़ता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, इसको कहते हैं केबल ब्रिज। तो ये सड़क हुआ और ये केबल के द्वारा लटका रहता है, तो इस टाइप का होता है केबल ब्रिज। तो भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में देश का प्रथम केबल रेल ब्रिज बना रहा है, ये याद रखेंगे। रेलवे का केबल ब्रिज प्रथम बार है कहीं पर भी, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट देखेंगे कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है, लॉन्च किया है, तो ये पूछ सकता है मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसने लॉन्च किया है, तो कृषि मंत्रालय द्वारा हुआ है, 1 लाइन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन लॉन्च किया है, जापान किसने किया है, जापान ने, याद रखेंगे, 1 लाइन का है, 91। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने फ्रांस के साथ नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी, जो समुद्री अर्थव्यवस्था का है, समुद्री को दोहन की, समुद्री जो इकोनॉमिक होता है, समुद्री जो रिसोर्स होता है उसको कैसे दोहन किया जाए, कैसे उत्खनन किया जाए, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, कैसे उस पर देश का जो है अधिकार होता है, वो नीली अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस रोड मैप पे हस्ताक्षर किया है भारत ने, किसके साथ किया है, तो फ्रांस के साथ। पूछ सकता है नीली अर्थव्यवस्था पे हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया या हस्ताक्षर किया है, तो फ्रांस के साथ, तो ये भी याद रखेंगे, ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन, नाइट नेविगेशन जो रात में नेविगेट करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है, तो असम बना है। तो असम राज्य जो है नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला नदियों के लिए पहला राज्य है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि कौन सा स्टेट है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने 2022 के बजट में पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा किया। ये बहुत ही विवादित स्टेप मूव था, इसकी चर्चा बहुत हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने की घोषणा किया गया है, तो यह है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे इजराइल ने डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना की वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना का जो पोत होता है, जो गश्ती पोत होता है, युद्ध पोत होता है, विमान वाहक पोत होता है, बहुत सारे पोत होते हैं, उसकी रक्षा के लिए, हालांकि जैसे कोई पोत पे जो है आक्रमण किया तो उस आक्रमण से पहले ही वो उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं वायु रक्षा प्रणाली। तो नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, किसने किया है, इजराइल ने किया है,
और उसका नाम क्या है, सी डोम। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए, समुद्र में जो जीव होता है उसके संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किसने किया है, तमिलनाडु सरकार ने किया है, मरीन एलिट फोर्स। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसका स्टार्ट किया है, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कनाडा में पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन, मतलब पादप के हिसाब से बनेगा, कोई भी पौधा होगा उस टाइप, उसी को बेस बना करके उसी का जो कुछ होगा जेनेटिक कोड होगा उसी को लेकर के जो एंटीबॉडी बनता है उसको बनाने की कोशिश किया गया है। तो पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है। अब पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन कहाँ पे बनेगा, कनाडा में बनेगा। किसके द्वारा, कनाडा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार से ही आते हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा ने मनरेगा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनरेगा के लिए लोकपाल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसको इंपॉर्टेंट या वीवीआई कर सकते हैं आप डालो। तो मनरेगा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, लोकपाल मोबाइल एप्लीकेशन किसने, मतलब कौन लॉन्च किया, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। तो अल्कोहल म्यूजियम भारत में पहला कहाँ पे स्थापित किया गया, तो गोवा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वोल्टजमान पदक सम्मान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय दीपक धर बने हैं। ये पूछ सकता है। ये सांख्यिकी भौतिकी में योगदान देने के लिए दिया जाता है। ये बहुत ही फिजिक्स का है, भौतिक का है, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। आप लोग को ये 3 साल में जो है एक बार दिया जाता है, 3 वर्ष में एक बार इसकी घोषणा की जाती है। और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो नोबेल प्राइज ना जीता हो, नोबेल प्राइज ना जीता हो, उसी को ये सम्मान दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय भौतिक के ये है प्रोफेसर है, उन्हीं को दिया गया है, उनका नाम है दीपक धर। तो वोल्टजमान सम्मान को याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस ने 9 साल बाद माली से, अफ्रीका का देश है माली से सैन्य वापसी की घोषणा किया। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी की घोषणा किया था, वैसे ही फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की। फ्रांस का सैनिक माली में बैठा हुआ था, वहां से सैन्य वापसी की घोषणा किया। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है 101, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, प्रथम स्थान पर कौन है, अमेरिका है। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग कि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट देखेंगे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसका विषय था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और या नहीं तो 2022 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC का लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, LIC का IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कोई भी नया कंपनी जो शेयर मार्केट में अपना नया शेयर इशू करता है उसको कहते हैं IPO। तो याद रखेंगे कि LIC सरकार ने LIC का शेयर इशू किया है। तो LIC का जो IPO इशू हुआ था उसमें 20% विदेशी निवेशक भी IPO खरीद सकता था LIC के शेयर में, उसको सरकार ने मंजूरी दिया था। तो ये याद रखेंगे, कितने परसेंट शेयर, 20% शेयर। इसको VVI करके अपना लोग देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग के लिए करंट अफेयर का नया स्टेप मूव करेंगे हम, आप लोग को इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हम लोग फरवरी के पार्ट 3 जो सबसे लास्ट पार्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर का, न्यूज़ का, करंट अफेयर का, वो देख रहे थे। फरवरी 2022 के जो जितना भी न्यूज़ होते हैं उसमें इतना ही था हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट में। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर BPSC यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। शेयर सब्सक्राइब कीजिए और क्लियर BPSC टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम की पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप आपके लिए बिहार स्पेशल जो जनवरी फरवरी जो होता है, फरवरी हो गया ख़त्म, 2 महीने का बिहार स्पेशल आएगा, जनवरी और फरवरी का। तो पहले हम कल जनवरी जनवरी 2022 का होता है, उसका हम बिहार स्पेशल लेके आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट दिन हम फरवरी का जो है ये बिहार स्पेशल लेके आएंगे। और उसके बाद फिर से मार्च का जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ लेके आएंगे। तो फरवरी मार्च का भी 2-3 लेक्चर होगा, तो उसमें फिर से मार्च का बिहार स्पेशल लेके आएंगे। तो ये चलता रहेगा। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप, मेरा नंबर है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8757463383। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फरवरी का जो सेगमेंट था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ का, यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल। आज के लिए और फरवरी माह के लिए, फरवरी 2022 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।